दोस्तों मैं हूं सलाम सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलाम मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकाला जाता है। कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं माइनर और फिर उसके बाद कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, इस लेक्चर में बात करेंगे माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आपको माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है। फाइंड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स लिए हैं और इसका आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर, फाइंड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले लेट करेंगे। लेट ए इक्वल टू, माना कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 - 3 4 6। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको निकालना है माइनर। क्या निकालना है, माइनर। तो देखिए माइनर कैसे निकालेंगे। माइनर ऑफ 2, तो 2 का माइनर ये बंद क्या बचेगा 6। जिस एलिमेंट को लेंगे उसके सामने वाला रो और कॉलम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे मान लो 2 को लिए तो ये बंद हुआ, ये बंद होगा तो क्या आएगा 6 आएगा। उसी तरह देखिए माइनर ऑफ क्या -3। अगर -3 को ले रहे हैं तो बताइए -3 को लेंगे तो कौन बंद होगा, ये बंद और ये बंद। क्या बोले, जिस एलिमेंट को लेंगे उसके सामने वाला रो। तो जैसे -3 को लिया तो ये बंद हुआ और ये बंद आया तो क्या आया 4 आया। तो माइनर ऑफ -3 यानी -3 का जो माइनर होगा वो क्या आएगा 4 आएगा, राइट। फिर अगला देखिए माइनर ऑफ 4। माइनर ऑफ 4, तो 4 का माइनर आपको निकालना है। देखिए 4 का माइनर तो कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट बताए जिस एलिमेंट को लेंगे उसके सामने वाला रो और कॉलम बंद। तो जैसे 4 को ले रहे हैं तो ये बंद होगा और ये बंद आएगा क्या -3। तो यानी इसका जो माइनर आएगा 4 का माइनर वो आएगा कितना आपका -3। नेक्स्ट देखिए माइनर ऑफ 6 का माइनर ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद, क्या बचा 2। तो यानी कहने का मतलब ये था कि अगर माइनर निकालना हो तो जिस एलिमेंट को लेंगे उसके सामने वाला रो और कॉलम बंद जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, माइनर। तो ये था आपका माइनर। इसको माइनर मैट्रिक्स में भी लिख सकते थे। लेट बी इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिख दिया जिसका नाम माइनर मैट्रिक्स कहा जाता। क्या आया 6 आया, 4 आया, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद 2। तो ये था आपका क्या, माइनर मैट्रिक्स। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा था फाइंड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, माइनर। माइनर का मतलब हर एक एलिमेंट का निकाले हम लोग यहाँ पे माइनर। तो माइनर ऑफ 2 का माइनर निकाला, फिर -3 का माइनर निकाला, फिर 4 का, फिर 6 का। तो जिस एलिमेंट को लेंगे उसके सामने वाला रो और कॉलम वो बंद हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे मिटा रहे हैं तो ये माइनर था। अब हमको निकालना है कोफैक्टर। सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसका क्या कर देंगे, कोफैक्टर। देखिए फाइंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आइए ये भी हम लोग देखें कि इस मैट्रिक्स का माइनर निकाले। अब इसी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। फाइंड कोफैक्टर ऑफ, सेम मैट्रिक्स है उसका क्या आपको निकालना है, कोफैक्टर। तो लेट करेंगे। लेट ए इक्वल टू, सबसे पहले काम है आपको लेट करना, अगर नहीं है तो लेट ए इक्वल टू लिख दिया। ए इक्वल टू 2 - 3 4 6। देखिए जब भी 2 बाय 2 ऑर्डर हो या 3 बाय 3 ऑर्डर हो, जब आपको कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर में चिन्ह का प्रयोग होता है, इंटरनल साइन का प्रयोग होता है। सर इंटरनल साइन क्या है, देखिए जैसे 2 बाय 2 की अगर बात करें तो ये एलिमेंट का चिन्ह प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस तो फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे क्या
प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये 2/2 का था। कितना का था? 2/2 का। अगर 3/3 का रहता तो प्लस माइनस। देखिए अभी समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। आपको कोफैक्टर निकालना है, तो शॉर्ट में पूरे कोफैक्टर नहीं भी लिखिएगा, या कोफैक्टर ऑफ लिख देते हैं। कोफैक्टर ऑफ कितना? 2। तो 2 का कोफैक्टर निकालने, ध्यान दीजिए 2 का कोफैक्टर कैसे, तो 2 ये है, ये बंद और ये बंद, तो ई बंद हुआ, ई बंद क्या आया? 6। तो 2 का जो कोफैक्टर आया 6। अब इसका चिन्ह का यूज करेंगे, इंटरनल साइन इसका क्या होता है? प्लस, तो +6 ही रहेगा, +6। फिर से देखिए क्या बोले, इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस, तो ये बंद, इसका जो इंटरनल चिन्ह होता है वो उसका चिन्ह प्लस होता है, तो +6 ही आएगा। फिर अगला देखिए, कोफैक्टर ऑफ कितना? -3 का, तो -3 का अगर कोफैक्टर निकालें तो अभी बताए थे ये बंद और ये बंद, तो देखो क्या आएगा। आप भी देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कैसे निकाल रहा है, पहले से देखिए, ये बंद और ये बंद, तो कितना आया? 4। तो इसका जो कोफैक्टर आया 4, कितना आया? 4, समझिएगा। लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस में होता है, प्लस माइनस, इसीलिए क्या हो जाएगा? -4। तो यानी इसमें प्लस माइनस का चिन्ह लेना है। अगला देखिए, कोफैक्टर ऑफ 4, तो ये बंद आया कितना? -3। 4 को लेंगे, देखो ये बंद और नीचे वाला बंद, ये बंद होगा, ये बंद, तो आएगा क्या? -3। अब आया -3, इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? +3। आया था -3 और इसका चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कोफैक्टर ऑफ 6, तो 6 का कोफैक्टर देखिए कैसे निकालते हैं। 6 का कोफैक्टर, तो ये बंद, इस एलिमेंट को लें तो ये बंद आया कितना? 2। इसका चिन्ह प्लस होता है, इसलिए +2 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए समझिए, अगर माइनर निकालना हो तो जो वैल्यू आता है जिस एलिमेंट का वो वैसे ही लिख देना है। माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस ये है कि माइनर में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेना पड़ता है, जबकि कोफैक्टर में प्लस माइनस का चिन्ह लेना पड़ता है। क्या बोले हम? कि माइनर में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेना पड़ता है, जबकि कोफैक्टर निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का इंटरनल साइन यानी प्लस माइनस का चिन्ह लेना पड़ता है। तो यही दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो कोफैक्टर ऑफ 2 बराबर 6, कोफैक्टर ऑफ -3 बराबर -4, कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू क्या? 3, कोफैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 2। अब इसको लेट कर लेंगे, लेट b इक्वल टू b कितना है? लेट b इक्वल टू 6 -4 3 और ये आ गया 2। ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो यही आपका क्या हो गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अभी 2/2 का माइनर भी देखे और कोफैक्टर देख। अब देखेंगे इसमें 3/3 का माइनर एंड कोफैक्टर। ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स, फाइंड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का? 3/3 का, और इसका आपको क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो देखिए माइनर निकालेंगे क्या? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है लेट कर लेंगे, माना 2 -1 -4, अगला 0 1, फिर क्या है? 2 3 1 1। तो लेट a इक्वल टू क्या है? 2 -1 -4 0 1 2 3 1 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितना ऑर्डर का है? 3/3 का। कितना ऑर्डर का? 3/3 ऑर्डर का। अब इसका आपको माइनर निकालना है। तो अभी बताए थे कि माइनर निकालने के लिए प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिया जाता, जबकि कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस का चिन्ह लिया जाता। तो देखिए इसमें क्या करना है। तो आपको निकालना है माइनर ऑफ 2 का माइनर। तो ये बंद और ये बंद, जिस एलिमेंट को लेंगे ये वाला बंद, तो 1 × 1 1 -2, तो 1 -2 वैल्यू कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो यानी इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका -1। तो 2 का जो माइनर हुआ, 2 का माइनर, तो ये बंद तो 1 × 1 1 में 2 गया यानी -1। ध्यान दो, माइनर ऑफ क्या? -1। अभी हम बात करें किसका? माइनर का। तो ये बंद और ये बंद कितना हुआ? 0 × 1 0 -6, यानी वैल्यू आया इसका -6। इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, जो वैल्यू आता वही वैल्यू आप बैठा दीजिए, वही हो जाएगा आपका माइनर। अगला देखिए, माइनर ऑफ
माइनर ऑफ -4, तो -4 का माइनर क्या होगा? तो ये बंद और ये बंद, क्या बोले, ये बंद ये बंद, 0 × 1 तो 0, देखिए 0 × 1 0 आएगा, -3 × 1 3, तो ओवरऑल हो गया -3। 2 -1 -4 का निकालिए। अब निकालेंगे 0 का माइनर, माइनर ऑफ 0, ध्यान दीजिएगा 0 का माइनर क्या होगा? ये बंद बीच वाला बंद, -1 × 1 तो -1 + 4, -1 + 4 वैल्यू कितना? +3, तो 0 का जो माइनर आया वो आया +3। अगला देखिए माइनर ऑफ 1 का माइनर क्या होगा? तो 1 का माइनर देखिए ये बंद और बीच वाला बंद, ये 1 है 1 का माइनर, तो ये बंद 2 × 1 2 -6, 2 -6 करेंगे वैल्यू कितना आएगा? -4, यानी 2 में 6 जाएगा, -6 तो आएगा -4। तो यानी माइनर ऑफ 1 का जो माइनर हुआ -4, देखिए माइनर में जो भी वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू बैठा रहे, समझ में आए कि नहीं? अगला देखिए माइनर ऑफ कितना? 2 का माइनर, तो 2 का माइनर देखिए ये बंद बीच वाला बंद, 2 × 1 2 -3 × -1 तो -3, माइनस प्लस 3 2 कितना हो गया? 5, तो 2 का जो माइनर हुआ 5। देखिए भैया आप भी निकालने सीखिए, जिस एलिमेंट को लेंगे वहाँ बंद करेंगे, जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 का माइनर क्या होगा? ये बंद 2 × -1 तो -2 और माइनस हो जाएगा +4, -2 + 4 + 2, माइनर ऑफ कितना? 1 का माइनर क्या होगा? ये बंद 2 दूनी 4 और -0 ओवरऑल हो गया 4, माइनर ऑफ कितना? 1 का माइनर क्या होगा? तो देखिए 1 का माइनर क्या बताए थे? ये बंद 2 × 1 2 और -0 × -1 करोगे तो वैल्यू 0, यानी 2 - 0 वैल्यू कितना आ गया? इसका 2 आ गया। तो माइनर हम हर एक एलिमेंट का निकाले कि नहीं? 2 का, -1 का, -4 का, सब का निकाले। तो माइनर ऑफ 2 माइनर ऑफ 0 सब का निकाले। अब इसको एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए, लेट बी इक्वल टू यहाँ पे कितना निकला? 2 का माइनर -1 तो ये -1 -6 फिर उसके बाद -3, अगला 3, फिर अगला -4, फिर 5, फिर यहाँ पे 2 4 और ये आ गया आपका 2। तो ये था आपका क्या? माइनर मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का? 3/3 का। तो चाहे 2/2 का हो, 2/2 का हो या 3/3 का, माइनर आप निकालने जानते हैं। तो एक चीज़ पता चला, माइनर निकालने के लिए इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेना पड़ता, यानी जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को बैठा देंगे, आराम से मेरा क्या निकल जाएगा? माइनर निकल जाएगा। अब हम बात